अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए एनीवेज, ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किसने था? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना। एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज नहीं है किससे कैसे बात की जानी चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से, आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। बात है वाणी के प्रदूषण की और पानी के प्रदूषण की। पानी के प्रदूषण के बारे में आपने देखा कि इंदौर में जिस तरीके से 15-16 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग भर्ती हैं, और ये एक सत्ता की तरफ से अगर हम बोलें कि सत्ता की लापरवाही का नमूना है, वहीं दूसरी तरफ वाणी के प्रदूषण पर भी बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्रियों के द्वारा जो बोला गया वो वाणी प्रदूषण है। लेकिन इससे अलग हटके एक और घटना हुई है, वो छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। एक हिंदी का परिसंवाद था, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया गया था गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और वहाँ पर कुलपति ने जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के साथ जो अभद्रता की है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में निंदा हो रही है उनकी। हमारे साथ हैं देवेश चौधरी जी, जो कि तीसरा पक्ष के संपादक भी हैं और लगातार साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े भी रहे। देवेश भाई, ये जो घटना हुई है उसका जो असर देखने में आ रहा है कि पूरी साहित्यिक बिरादरी कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात को लेके आक्रोशित है। गंगा भैया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वाणी के प्रदूषण को लेके और खासकर साहित्य संसार में जिस तरीके की इस समय बिलो द बेल्ट वार चल रहा है, उसको आपने अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया, उसके लिए आपको साधुवाद। अब रहा सवाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित परिसंवाद का, बदलते परिदृश्य में आधुनिक कहानियाँ, और उस पर एक चर्चा थी और उस चर्चा में कई हिंदी साहित्यकारों ने भागीदारी की थी। वो साहित्य अकादमी के सहयोग से आयोजित की गई थी ये परिचर्चा। इस परिचर्चा में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मोहनलाल छीपा, जया जादवानी, महेश कटारे और अन्य साहित्यिक जो शख्सियत थी वो भी थी। जयनंदन को भी आमंत्रित किया गया था, वो उसमें नहीं पहुंच पाए थे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जब संवाद हुआ और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनको अध्यक्ष उद्बोधन देना था, उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए मनोज रूपड़ा जो जाने माने कहानीकार हैं, और आप हम सब जानते हैं कि उन्होंने जो है साइलेंस ऑफ टावर उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, दमन एवं अन्य कहानियाँ भी उनकी जाने माना संग्रह है उनका, और हंस में भी हम लोग उनको पढ़ते रहे हैं और यत्र तत्र सर्वत्र वो लिखते रहे हैं और नागपुर को बिलोंग करते हैं। उनके द्वारा कुलपति जी को यह कहा गया कि कृपया आप विषय पे ही अपनी बात रखिए, क्योंकि कुलपति जी विषयांतरण कर रहे थे। तो कुलपति जी के द्वारा आलोक कुमार चक्रवाल के द्वारा, जो कि गुजरात को बिलोंग करते हैं, यह कहना कि आपका शुभ नाम क्या है, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। इस तरीके से एक साहित्यकार को वहाँ पे अपमानित किया गया और अन्य साहित्यकार वहाँ चुप्पी लगा के बैठे रहे। ये दरअसल ये दर्शाता है कि कुछ साहित्यकार जो वहाँ चुप्पी लगा के बैठे रहे, वो सिर्फ इसलिए चुप्पी लगा के बैठे रहे क्योंकि उनको इंतजार था कि लिफाफे में मिली हुई राशि का, उनको इंतजार था कि साल श्रीफल और चेक हमें कैसे मिले। तो जो लोग बेगैरत हैं वो समाज में क्या गैरत स्थापित करने का काम करेंगे। मुझे प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की एक कविता की पंक्ति याद आती है, जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं और उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। तो ये चुप्पियां जो हैं, ये चुनी हुई चुप्पियां जो हैं, ये दरअसल हमें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि हमारे साहित्यकार भी बिना ऋण के होते जा रहे हैं। क्योंकि अन्यथा अगर इस तरीके का एक कुलपति इस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक कहानीकार के प्रति कर रहा है, और उसके बाद, और हमें मालूम है कि समय कुलपति कैसे बन रहे हैं। भगवान जाम में कुलपतियों को सिर्फ अगर आपके ऊपर संघ का ठप्पा लगा हुआ है तो आपको कहीं भी कुलपति बना दिया जा रहा है। जरूरी नहीं कि आप बौद्धिक प्रतिभा के धनी हो,
हैं, को पढ़े लोग भी कुलपति बनाए जा रहे हैं। एक कुलपति हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो तो कहते हैं कोई भी आए तो गोली मार के आना, जब आप मेरे सामने आना। तो जो गोली की भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कैसे कुलपति हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। दिनेश भाई, इसमें एक और बात हम कहना जी। चाहेंगे। आपने मनोज रूपड़ा को आमंत्रित किया जी एक संवाद के जी। लिए, और उनको एक आमंत्रित अतिथि के साथ जिस तरह का रवैया, दोस्तों हम वो वीडियो सोशल मीडिया पर है, उसको हम दिखा के उस अपमान को बार बार दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन घटना जिस तरह की हुई, जिसमें कि उन्होंने उनसे कहा कि आप आमंत्रित थे, चलिए आपका स्वागत हो गया, अब मैं आपका स्वागत नहीं करता हूं, आप बाहर निकलिए, इस तरह की भाषा कुलपति चक्रवाल के द्वारा की गई, निश्चित तौर पर ये एक ऐसी भाषा है जो किसी भी साहित्यिक बिरादरी के व्यक्ति को भीतर तक छेदती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि मनोज रूपड़ा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। साज नासाज जैसी चर्चित कहानियां उनके खाते में हैं, और एक कुलपति जब एक लेखक को ये बात कह रहा है और चर्चा वहाँ साहित्यिक विषय पे चल रही है, बदलते परिदृश्य में अपनी कहानियों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर जब अन्य कहानीकार वहाँ बैठे हुए थे, उन कहानीकारों का नाम लेके मैं उनको बहुत चर्चित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उसमें से कुछ ऐसे कहानीकार भी थे जो बाकी समय पुरोहिताई करते हैं और वो कहानी के भी पुरोधा बने हुए हैं और कथा वाचन भी करते हैं, बकायदा सत्यनारायण कथा का वाचन करने भी जाते हैं, वो भी उस जगह पे बैठे हुए थे। उनको इतनी गैरत नहीं थी, उनकी लज्जा नहीं थी कि हमारी साहित्यिक बिरादरी को आक्षेप किया जा रहा है और हम कम से कम खड़े होकर इस बात का विरोध करें। वहां जन संस्कृति मंच के लोग, जसम के लोगों ने विरोध किया और वो लोग बाहर निकल के आए। मनोज रूपड़ा ने सहृदयता का परिचय दिया, उनके द्वारा यह कहा गया कि भाई आप लोग मत निकलिए, मैं बाहर चला जा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी गैरतमंद व्यक्ति जाना पसंद नहीं करेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप जो जिस तरीके के समय साहित्यिक आयोजन यदि सरकारी स्तर पे हो रहा है, चाहे साहित्य अकादमी हो चाहे विश्वविद्यालयों के द्वारा हो, ये सब अपने बजट को खपाने का काम करते हैं गंगा भैया। और अब जैसे विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग की त्रिपाठी मैडम, उन्होंने स्वागत भाषण दिया, क्या इस बात की पूरी रूपरेखा क्या कुलपति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी कि हम किस संदर्भ में आज गोष्ठी का आयोजन किया हमने और आपको क्या बोलना है? अगर आप कुलपति हो तो क्या इस बात का आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी की भी बेइज्जती करेंगे, किसी को भी अपमानित करेंगे? वहां पे विषय की जब समझ नहीं होती है तो आपको सिर्फ अपनी संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से अपनी बात रख के बैठ जाना चाहिए। और यह बात बौद्धिक लोगों के विमर्श के बीच में आनी चाहिए कि जिस विषय पे हमने उनको बुलाया है उस विषय पे बात होनी चाहिए। लेकिन आप विषयांतरण कर रहे हैं और जब एक कहानीकार को आप संबोधित कर रहे हैं और वो कहानीकार जब आपको आईना दिखा रहा है तो उस कहानीकार को आप अपमानित कर रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जो स्थितियां हैं ये दर्शाती हैं कि वर्तमान निजाम को बौद्धिक वर्ग के लोगों से बड़ी तकलीफ है, बड़ी कुंठा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति काम करे। ये चाहते हैं कि अनपढ़ बनाए रखने की संस्कृति काम करे और इस तरीके के लोगों को जब आप पारित करेंगे तो मैं तो ये भी कहता हूं मनोज रूपड़ा जैसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए इस तरीके के आयोजनों में जाने से, क्योंकि हम किसी भी आयोजन में यदि हम जा रहे हैं तो हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। हमें जाना ही नहीं चाहिए इस तरीके के आयोजन में। जब तक कोई अगर आयोजन कोई गैर सरकारी संगठन करता है तो जरूर हम उसमें जाए और उसमें भी हम देखें उनके सरोकार क्या है। लेकिन जब सरकारी आयोजन हो रहे हैं, हमको मालूम है कि साहित्य अकादमी की भागीदारी उसमें, हमको मालूम है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय आयोजन कर रहा है, तो आप कुछ लोग सिर्फ इस लालच में जाते हैं कि हमको वहां पे अच्छा खासा मानदेय मिलेगा, आने जाने का वो मिलेगा, किराया मिलेगा हमको और हमको बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार होटल में ठहराने को मिलेगा। ये लालच इनको लेके जाता है, जबकि इनको जाना नहीं चाहिए। जब हम जाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से हमारी जो इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी नहीं होगी और इस तरीके के आयोजनों की उपादेयता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दिवेश भाई, मुझे लगता है कि जो लोग वहां पे ठहरे रहे, जिन्होंने खड़े होकर इसका विरोध नहीं किया, मुखर होकर नहीं बोले, वो कहीं ना कहीं सत्ता से मिलने वाले सम्मानों और पुरस्कारों की लालच में इस ऐसी गतिविधि के बीच में, इस घटना के बीच में चुप्पी ओढ़े रहे। वो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग चुप थे वो हर जगह चुप रहेंगे और ये खामोशी कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेगी। निश्चित तौर पर दिवेश भाई, एक और बात आती है, लगातार इस तरह की भाषा जिस तरह की चल रही है, सत्ता के मद में हो या पद के मद में हो, इस तरीके के वार्तालाप जब होते हैं तो क्या देश के आम लोगों पर इस पर क्या असर पड़ता है? निश्चित रूप से बिल्कुल असर पड़ता है। अभी हमने इंदौर में देखा कि दूषित पानी से जब लोग अकाल काल के गोद में चले गए, उनकी अकाल मृत्यु हो गई।
और 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग घायल, सैकड़ों लोग जो है भर्ती हैं। और उस समय एक जिम्मेदार मंत्री के द्वारा जिस तरीके का वाणी का प्रदूषण किया गया, तो आखिर साहित्य भी तो समाज का दर्पण है। तो साहित्य भी सारी ऊर्जा समाज से ही लेता है। जब समाज में इस तरीके की विकृति दिखाई दे रही है तो वो चीजें वो साहित्य में भी आ रही हैं, और साहित्य में भी वो विकृति हम देख चुके हैं, व्याप्त हो चुकी है। हमने आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति का मामला बताया, बद्रीनाथ का मामला, टिस के जो कुलपति का किसी छुपा हुआ नहीं है। और आज हमने आलोक कुमार चक्रवाल का भी हमने घटिया रवैया देख लिया कि किस तरीके से साहित्यकारों के प्रति उनके मन में कुंठा और अपमान भरा हुआ है। तो ये चीजें आ रही हैं, और ये बात जो है साहित्य में ये आना इसलिए ज्यादा चिंताजनक स्थिति है क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। और जब दर्पण ही इस तरीके का धुंधला हो चुका है, दर्पण ही इस तरीके का मतलब उसको क्या कहना चाहिए कि वो हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, तो हम अपना आईना और अपनी शकल हम उसमें कैसे देखेंगे, ये हमें समझने वाली बात है। इस बात तो परिसंवाद का विषय था समकालीन हिंदी कहानी, बदलते जीवन संदर्भ। अगर यही जीवन संदर्भ बदल रहे हैं और यही भाषा हो रही है तो निश्चित तौर पर आपको मानना होगा कि सत्ता का अहंकार, पद की जो लालच है, पद का अभिमान, सारी चीजें चरम पर हैं। और एक कथाकार आपसे क्या मांगता है, एक कवि आपसे क्या चाहता है? एक बेहतर कवि, एक बेहतर कथाकार, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पत्रकार समाज के सुधार की दिशा में काम करता है। और ऐसे में यदि उसका सार्वजनिक रूप से अपमान होता है तो उसकी न सिर्फ निंदा की जाए बल्कि ऐसे कुलपति को तत्काल वहाँ से हटाया जाना चाहिए। ये बात हम अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि पूरे साहित्य बिरादरी के लोगों को कुलपति चक्रवाल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। दिवेश भाई, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। आलोक चक्रवाल जैसे लोग एक दिन भी इस तरीके के प्रतिष्ठान में रहने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि यह प्रतिष्ठान जो है बौद्धिक जगत की नुमाइंदगी करते हैं, और जिनका बुद्धि से नैसर्गिक बैर रहा हो और जिनकी भाषा सड़क छाप मवाली जैसी हो, ऐसे लोगों को इस जगह पर रहना भी नहीं चाहिए, यह मेरा मानना है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। दिवेश भाई बहुत 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 धन्यवाद आपका।